जिद्दू कृष्णमूर्ति एक ऐसा नाम जिनके स्टेटमेंट्स, जिनके टीचिंग्स लास्ट तक मिस्ट्री ही समझते रहे। और सिंपल सी बात है, लोग उनके टीचिंग्स में, लोग उनके स्टेटमेंट्स में लॉजिक निकालने लगे, लेकिन वो डायरेक्ट बोलते थे कि लॉजिक मत ढूंढो, तुम बस देख लो, तुम बस ऑब्जर्व कर लो चीज़ों को, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, तुम वहीं पर सत्य को देख लियो। उन्होंने जितने सारे गुरु थे सभी को नकारा, उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। उनके हिसाब से जो हम सच को तलाशने जाते हैं, सच को ढूंढने जाते हैं, तो जो सच है उसके लिए हम किसी एक गुरु के पास जाते हैं, पर्टिकुलर गुरु के पास जाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सच को पहचान लिया है, तो वो हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है। मेडिटेशन, मंत्रा मेडिटेशन, चैंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ बहुत कुछ बताता है। लेकिन वहाँ पर वो ये चीज़ भी बताते हैं कि जो गुरु सीखा होगा, जो तुम्हें सिखा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं सीखा होगा, वो भी किसी न किसी को गुरु मानता होगा। फिर वो जो गुरु था, जिसको गुरु मानता था, वो भी फिर किसी को गुरु मानता होगा। तो कहीं से तो कुछ ओरिजिनेट हुआ होगा जो बोल रहा है कि नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये तू कर। जिद्दू कृष्णमूर्ति डायरेक्ट बताते हैं, कोई गुरु की ज़रूरत नहीं, शिष्य की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुम बस ऑब्जर्व कर लो, दैट्स इट। वो बचपन से बहुत ज़्यादा शांत थे। जब थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोगों ने उनको देखा, एनी बेसेंट ने, तब एनी बेसेंट ने उनको गोद लिया और उनके जो वेस्टर्न एजुकेशन थे वो कराया गया। भारत में जब पूरा नहीं हुआ तो उनको विदेश में जाकर पढ़ाया गया जिद्दू कृष्णमूर्ति को, और कहा गया कि नहीं, इसको वर्ल्ड टीचर बनाया जाएगा, कि वर्ल्ड टीचर बनेगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी बेसिकली एक धर्म था, उस टाइम पे धर्म निकला था, उसका प्रचार जिद्दू कृष्णमूर्ति ने बहुत ज़्यादा किया था, और वर्ल्ड टीचर उनको बनाया जाने वाला था 1929 में। तो 1929 में जब उनको वर्ल्ड टीचर बनाया जा रहा था, उन्होंने सब कुछ ठुकरा दिया। ट्रुथ इज़ द पाथलेस लैंड बोलकर, यानी सत्य का कोई रास्ता नहीं होता, ये बोलकर उन्होंने सब चीज़ को नकार दिया। डायरेक्ट उन्होंने बोला कि यार, तुम जो मेडिटेशन करते हो एक जगह पर बैठ के, आलती पालती मार कर बैठ के, और ये सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, मतलब एक स्टेट में जाकर तुम बैठते हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे जाके तुम बैठते हो और सोच रहे हो कि मुझे सब कुछ ज्ञान मिल जाएगा, तो ये तुम भ्रम में हो। क्योंकि उसमें अगर ज्ञान मिल जाएगा तो हम डे टू डे लाइफ में जो चीज़ कर रहे हैं, ये भी तो हम जी रहे हैं ना। यहाँ पर हमें क्यों क्लैरिटी नहीं मिलेगा, यहाँ पर हमें क्यों सत्य नहीं दिखेगा, ये भी तो हम सत्य का ही काम कर रहे हैं ना। ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना कि आंख बंद करके बैठेंगे और तभी हमें सत्य दिखेगा। उनके हिसाब से जो चीज़ है सब जगह प्रेजेंट है, ईश्वर जिसे हम बोलते हैं, वो कोई हमसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे सामने ही है, हमारे अंदर ही है, बस देखने की देर है। देख कैसे पाओगे? जब दिमाग शांत होगा, जब ऑब्जर्व करोगे। उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स आते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस, यानी कि किसी भी चीज़ को बिना लेबल के देखना। जैसे ये एक पेंसिल है, अब अगर मुझे पता नहीं होता ये पेंसिल है, तो मुझे इसका नाम भी नहीं पता होता कि इसको क्या बोलते हैं, कुछ नहीं पता होता, इसमें जो लेटर्स लिखा हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं होता, ये जो ग्रेफाइट है मुझे कुछ नहीं पता होता। तो इस हिसाब से वो बताते हैं कि देखो, किसी भी चीज़ को बिना लेबल के, बिना अंडरस्टैंडिंग के बस देख लो, और वही सच है। जब तुम बिना अंडरस्टैंडिंग के, बिना लॉजिक के, बिना ऑब्जर्वर के, ऑब्जर्व विदाउट द ऑब्जर्वर, वो बताते हैं। यानी कि आप जब भी किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो तो वहाँ पर आप लेबल लगाते ही लगाते हो। जैसे हमें पता है ये पेंसिल है तो हम पहले से जान लेते हैं कि ये पेंसिल है, लेकिन अगर हमें नहीं पता होगा तो हम यहाँ पर, हमारा दिमाग भी वर्क करने लगेगा, हम देख लेंगे ना, यहीं पर सत्य दिख जाएगा, हमें और लॉजिक लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जब हम देख लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, विदाउट द ऑब्जर्वर मतलब ऑब्जर्वर से ही हम ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हमारे दिमाग में वो भरा नहीं रहेगा कि ये पेंसिल नहीं है, तो हम उस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे, जो है उसी रियलिटी में हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेंगे और जान जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि हमें पता चल जाएगा, हमें भविष्यवाणी हो जाएगा, वो चीज़ नहीं। वो सत्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सत्य को रास्ता के थ्रू, प्रैक्टिसेस के थ्रू हमें बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो हमें डायरेक्ट बता रहे हैं कि सिर्फ देखो, अवेयर रहो, अपने एक्शंस को देखो। वो बताते हैं कि हमें जितना भी गुस्सा आता है, डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी आता है, ये सब चीज़ हमारे अंदर है, तो हमें ही पता है कि ये चीज़ क्यों हो रहा है। उसको हम दिखाने के लिए एक साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि आप अपने लाइफ में क्या किए हो वो साइकेट्रिस्ट अच्छे से नहीं जानता। आपका परवरिश कैसा हुआ, आपका दिमाग उसी तरीके से डेवलप हुआ है जिस तरीके से आप बचपन से हो, जिस तरीके से आप शुरुआत से हो, उसी तरीके से आप अभी भी हो, उसी तरीके से आपका एक दिमाग पैदा हुआ है और उसी दिमाग में आप जीते हो। तो वो साइकेट्रिस्ट अच्छे से नहीं बता पाएगा,
वो कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बताएगा, टिप्स के बारे में बताएगा जिससे वो आपको थोड़ा फ्री कर पाए। तो वो भी कुछ अलग नहीं कर रहा है। डिप्रेशन हमारा है, एंग्जाइटी हमारा है, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला बहुत कुछ चीज़ जान लेगा। ऑफकोर्स वो बहुत कुछ चीज़ ठीक कर सकता है, ट्रीट कर सकता है, मेंटल प्रॉब्लम, इलनेस जो होता है वो सब चीज़ ठीक करता है, वो सब चीज़ ठीक कर सकता है। लेकिन जिद्दू कृष्णमूर्ति यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हो रहा है ना तुम्हारे साथ, बस वॉच करो, देखो, ऑब्जर्व करो उसको, बिना किसी नाम दिए, बिना किसी लेबल दिए, एकदम एकदम ज़ीरो होकर देखो। भूल जाओ जो चीज़ तुमने अभी तक ज्ञान अर्जित किया ही था ना, उन सारी चीज़ों को भूल जाओ और देखो क्या हो रहा है। तुम्हें सच दिखेगा। फोकस के साथ देखो, बहुत समय तक देखो, लंबे समय तक देखो। उन्होंने तो यार सारी चीज़ों को नकार दिया, मंत्र जाप, मेडिटेशन, जो भी चीज़। नहीं नहीं, क्यों बिलीव करूँ मैं? क्यों बिलीव करूँ कि यही एक सच का रास्ता है? क्यों बिलीव करूँ कि मैं चैंटिंग करूँ तो वही एक सच का रास्ता है? क्यों बिलीव करूँ कि मैं मेडिटेशन करने बैठूँ तो वही एक सच का रास्ता है? क्यों बिलीव करूँ मैं कि योगा करो तो वही एक सच का रास्ता है, उसी से तुम जान जाओगे? उन्होंने सारी चीज़ों को नकारा। उन्होंने तो गुरुओं को बहुत अच्छे तरीके से नकारा। क्यों? क्यों गुरु भी जो होगा वो भी कहीं ना कहीं से सीखा होगा। तो सारे गुरुओं का गुरु कौन होगा? एक इंसान ही तो होगा ना। पहली बात वही तो सब चीज़ सीखा होगा कहीं ना कहीं से। अब पहली बात तो कोई इंसान को तो कोई भगवान आके नहीं सिखाया होगा, वो भी तो कहीं ना कहीं से सीखा होगा, और जो सीखा होगा उसने खुद ऑब्जर्व किया होगा। तो हमें भी ऑब्जर्व करने की ही देर है बस। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे इतिहासकारों का नाम सुना, इतने सारे राजा महाराजाओं का नाम सुना, इतने सारे गुरुओं का नाम सुना, इतने सारे लोगों का मैंने नाम सुना, इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का मैंने नाम सुना, बहुत सारे लोगों का नाम सुना यार, फेमस लोगों का, गुरुओं का नाम सुना। लेकिन जो भी हमारे लाइफ में आता है हमारे दिमाग में एक जंजीर बांध देता है, एक हथकड़ी बांध देता है किसी न किसी चीज़ का, भले वो गलत चीज़ों का हो, भले वो सही चीज़ों का हो, कि बेटा ये चीज़ करना, ये चीज़ करना, इससे तेरा लाइफ बनेगा, ये चीज़ करेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएगा, ये चीज़ करेगा तो रिस्पेक्ट कमाएगा, ये चीज़ करेगा तो एक अच्छा लाइफ जिएगा। मतलब किसी न किसी तरीके का तो वो जंजीर तो बांध ही रहा है ना। भले वो अच्छे काम के लिए बांध रहा है, भले वो बुरे काम के लिए बांध रहा है, लेकिन जंजीर तो बांध रहा है। पहली बात तो जिद्दू कृष्णमूर्ति बताते हैं तुम जंजीरों में तो पहली बात बंधो ही नहीं। वो तो बताते हैं तुम मेरी भी बात मत सुनो। उनका ये कहना था कि मैं जाने के बाद, मतलब वो बताते हैं कि मेरा जब देहांत हो जाएगा तब ज़ाहिर सी बात है ज़्यादातर लोग, सारे ही लोग मुझे भी एक बहुत बड़े फिलोसोफर के रूप में देखेंगे। लेकिन मैं ये चीज़ नहीं चाहता कि लोग मुझे फिलोसोफर के रूप में देखें। मैं चाहता हूँ कि बस आप देखो, ऑब्जर्व कर लो और कुछ नहीं। ये उनका सबसे बड़ा चीज़ था कि ये उनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ऑब्जर्व करो विदाउट द ऑब्जर्वर। और जब तुम विदाउट द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर लोगे तब तुम्हें सच सामने दिखेगा। उसके लिए कोई गुरु का ज़रूरत नहीं, उसके लिए किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं साहब। क्योंकि जो चीज़ सच है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना पड़ता। जिस चीज़ को ईश्वर नाम से हम पुकारते हैं, जिस चीज़ को पाने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हालांकि वो इतना ज़्यादा प्रूफ भी हो चुका है कि आप फिलॉसफी को अगर थोड़ा बहुत समझोगे तो इतने सारे लोगों ने दावा किया, लेकिन प्रूफ जो है ये बताता है, उपनिषद भी कहीं ये बताते हैं कि कोई देख नहीं पाया, जान नहीं पाया, ठीक है, चीज़ों के माध्यम से, खास करके कि कुछ कर लो तो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। नहीं भाई, ये चीज़ नहीं। कृष्णमूर्ति साफ खिलाफ है इन सारी चीज़ों के। यही एक चीज़ जो मुझे उनका सबसे अच्छा लगा कि वो जो बताया ना कि तुम मेरी भी बात मत मानो, तुम किसी की बात छोड़ो, तुम मेरी भी बात मत मानो, मैं जो बोल रहा हूँ वो भी मत सुनो, किसी की मत सुनो, तुम बस ऑब्जर्व कर लो। क्योंकि जो भी इंसान तुम्हारे लाइफ में आएगा कुछ ना कुछ तुम्हें भेंट करेगा ही। भले वो कुछ मुंह से सेंटेंस निकाल देगा तुम्हारे लिए, कुछ एडवाइस दे देगा, लेकिन कुछ बोल ही देगा, और उस चीज़ में तुम कहीं ना कहीं फिर भी जकड़ जाओगे। कृष्णमूर्ति बता रहे फ्री होना है, हमें फ्री होना है तो उसके लिए हमें सब चीज़ को त्यागना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिजिकली रूप से सब त्याग दो, तुम दिमाग में जो तुम्हारे जंजीरें भरे हैं ना उन सारी चीज़ों को एक ही बार हटा दो। एक ही बार तब हटेगा तुम जब ऑब्जर्व करने लगोगे। अब विदाउट ऑब्जर्वेशन का नहीं होगा भाई। विदाउट ऑब्जर्वेशन के तुम सोचोगे कि मैं कुछ कर लूँगा तो डायरेक्ट मुझे ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है, इतने समय तक मुझे ये करना पड़ेगा तब मुझे ये मिलेगा, वो चीज़ नहीं। कृष्णमूर्ति बताते हैं जो चीज़ सामने रखा है उसको पाने के लिए प्रयत्न क्यों, वो चीज़ तो सामने है ना। तो सबसे पहले हमें दिमाग को शांत करना पड़ेगा, हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितना भी कचरा है या फिर जितना भी हमने शुद्ध चीज़ अशुद्ध चीज़ हमने दिमाग में भरा है वो सारी चीज़ों को शांत करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, तभी हम क्लैरिटी से देख सकेंगे। उसके बाद कृष्णमूर्ति ने ये चीज़ भी कहा है, मैंने उनके वीडियोस भी देखे हैं, उसके बाद से कृष्णमूर्ति ने ये भी कहा है, उसके बाद आप जो भी नॉलेज ग्रैब भी करोगे ना वो आपका माइंड बहुत तेज़ी से पकड़ने लगेगा उन सारी चीज़ों को। अब खुद सोचो, थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने ये चीज़ जान लिया था कि इनको वर्ल्ड टीचर बनाना है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाया उनको, लेकिन जब समय आया वर्ल्ड टीचर बनने का, सिंहासन रखा हुआ था, नहीं चाहिए,
सत्य का कोई रास्ता ही नहीं है भाई। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं गुरु बन के कैसे बोल सकता हूँ? सब अपने आप में ही एक गुरु है। हमारा ह्यूमन बॉडी, हमारा ह्यूमन ब्रेन ही एक सबसे बड़ा बुक है। अब बुक को ही क्यों पढ़ रहे हो? आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने बुक तक को नकारा है, उन्होंने खुद को भी नकार दिया है, उन्होंने बुक तक को नकार दिया है। सोचो, हमें इन जैसे लोगों का नाम नहीं पता। फिलॉसफी में सच बताऊँ ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, थोड़ा बहुत ही सही, थोड़ा बहुत ही सही, भले इसमें पास फेल वगैरह ये सब चीज़ नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों को समझाना चाहिए, जहाँ पर बच्चे खुद सवाल करें। एक फिलॉसफी का टीचर आए सामने और सवाल करे, बस बच्चे जो दिमाग में है सवाल, वो सवाल करते रहे बस, और सामने से जवाब मिलते रहे। फिलॉसफी का स्टडी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए हमारे लाइफ में। बच्चे के दिमाग में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होता है, तो बच्चों को अगर फिलॉसफी का नॉलेज अगर थोड़ा सा ही दर्शन के बारे में बताया जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्लैरिटी मिलेगा। दिमाग में क्लैरिटी चाहिए, हम क्लैरिटी के पीछे भाग रहे हैं, और वो क्लैरिटी कोई प्रयत्न करने से नहीं, वो क्लैरिटी तब मिलेगा जब हम ऑब्जर्व करेंगे। तो सोचो, इतने सारे इतिहासकार हुए, इतने सारे गुरु हुए, लेकिन उनमें से सिर्फ जिद्दू कृष्णमूर्ति ही एक मुझे ऐसे लगे, एक ही वही थे जिनके मुंह से मुझे ये सुनने मिला कि तुम मेरी भी बात मत मानो। बाकी सारे लोग आपके लाइफ में, जितने सारे लोग आते हैं, बड़े टीचर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं आपके लाइफ में, दोस्त आते हैं, माँ बाप ही आते हैं, सब लोग बताते हैं तुम मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात सुनो। वो आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं, दैट्स इट। वो देखना चाह रहे हैं कि तुम जो चीज़ बनोगे क्या होगा, हमारे टीचिंग से बनोगे क्या होगा, देखना चाह रहे हैं बस। हालांकि वो जो तुम्हें नॉलेज दे रहे हैं वो उनके ही दिमाग में रह गया है, लेकिन वो चीज़ अब तुम्हें बताना चाह रहे हैं। जिद्दू कृष्णमूर्ति डायरेक्ट इन सारी चीज़ों के खिलाफ है, ना गुरु ना शिष्य ना कुछ कुछ नहीं। कृष्णमूर्ति बता रहे हैं कुछ नहीं, बस ऑब्जर्व करो, और वही सच है। मरने से पहले 1-2 हफ्ते पहले उन्होंने ये कहा था कि आप बिलीव नहीं करोगे ये बॉडी क्या फेस किया है, क्या जिया है, आप बिलीव नहीं करोगे। ये चीज़ कृष्णमूर्ति ने कहा था। वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद मुझे कुछ भी बोले फिलोसोफर वगैरह ये सब चीज़। उनको पता था कि ये चीज़ होगा ही, लोग मुझे बोलेंगे ही सबसे बड़ा फिलोसोफर है, और वो चीज़ है, उनको बोला भी जा रहा है एक सबसे बड़ा फिलोसोफर अभी के टाइम पे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ओशो जितना ज़्यादा पॉपुलर है, जिद्दू कृष्णमूर्ति इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो इतने ज़्यादा पॉपुलर इसलिए नहीं है क्योंकि उनको समझा ही नहीं गया अभी तक, और लोग, उस टाइम के लोग अगर समझ पाते तो ही ना हमें पता चलता उनके बारे में। उस टाइम के लोग ही नहीं समझ पाए तो हमें कहाँ से पता चलेगा, और वायरल कैसे होंगे वो। सो इतना ही बताना था, और भी बहुत कुछ चीज़ बताऊंगा जो चीज़ पता चले जिद्दू कृष्णमूर्ति जी के बारे में। मुझे बहुत ज़्यादा मन था इनके बारे में बताने का, और मैं चाहता हूँ आप भी सुना करो। आप ऐसे लोगों को सुना करो जो कुछ क्लेम ही नहीं करते, जो ये बताते हैं कि आप किसी पर भरोसा ना करो, आप तो मुझ पर भी भरोसा मत करो। तो कहीं ना कहीं सुनना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि क्लैरिटी मिलता है और पता चलता है कि यार इन्हें क्या पता चल गया कि ये बता रहे कि आप मेरी भी बात मत सुनो, क्योंकि हमें फ्रीडम चाहिए एट द एंड। तो वो किसी के सुनने से नहीं मिलेगा, वो कहीं पर बंधने से नहीं मिलेगा। फ्रीडम तो फ्रीडम होता है, वैसा थोड़ी ना कि हम किसी की बात मान ले तो ही फ्रीडम मिलेगा, नौकरी कर ले तो ही हमें फ्रीडम मिल जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन बस स्ट्रांग होगा फ्रीडम नहीं मिलेगा। फ्रीडम होता है उनके हिसाब से अंदर से। फ्रीडम जो चीज़ है वो अंदर से आता है, ना कि बाहर की चीज़ों से। अंदर से एक बार फ्रीडम आ गया तो उसके बाद बाहर की चीज़ों में भी सब सही देखने को मिलता है। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। इतने बड़े इंसान हमारे देश में पैदा हुए, मतलब मैं क्या बोलूँ, इनके लिए शब्द ही कम। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा। मैं इनको गुरु भी नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने साफ मना कर दिया कि मुझे तुम कुछ मत बोलो, कुछ बोलो ही नहीं, गुरु ही मत बोलो, तुम बस सुन लो मैं जो बोल रहा हूँ, दैट्स इट। और ऑब्जर्व कर लो, खुद देख लो ना, खुद देख लो अपने नेकेड आई से नहीं, भीतर से देख लो। भीतर से कैसे देखना है ये चीज़ तुम ही जान पाओगे, कैसे तुम खुद को देख पाओगे। सो वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। आई होप कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है, कुछ गाइडेंस चाहिए स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर लाइफ से रिलेटेड, कुछ भी ऐसा क्लियरेंस चाहिए, थोड़ा सा बात करना है, तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे से बात करके कुछ सॉल्यूशन वगैरह मिलेगा, तो तुम कोचिंग कॉल बुक कर सकते हो। उसके लिए तुम डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।